हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हम में से मेजॉरिटी लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो आपको ये बताएगी कि अगर आपके सामने कोई भी म्यूचुअल फंड आता है तो कैसे डिसाइड करना है कि उसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए पीडीएफ की सहायता लेने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उस पीडीएफ को आप अपने पास रखिए और जब भी कोई म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना हो तो उस पीडीएफ को खोल के आप उसकी मदद ले सकते हैं। चलते हैं सीधे पीडीएफ पे, है जिसका टाइटल है कि टॉप 5 स्टेप्स टू इवैल्यूएट एनी म्यूचुअल फंड। हम डायरेक्टली चलते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 सेज कि मेक श्योर इट इज डायरेक्ट फंड एंड चूज बिटवीन ग्रोथ और नो ग्रोथ। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट फंड जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि क्या आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की मदद ले रहे हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट फंड को नहीं चुनते, इसका मतलब कुछ कमीशन जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को जाएगा। इस वजह से ये एक नो ब्रेनर है और हमेशा आपको वही म्यूचुअल फंड चूज करना है जिसके आगे और टाइटल में डायरेक्ट लिखा होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ। ग्रोथ फंड्स वो होते हैं जिसमें अगर आपको साल के एंड में आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी डिविडेंड या फिर पे आउट मिला है, जो कि यूजुअली आपकी इन्वेस्टमेंट का 1% to 5% हो सकता है, तो क्या आप चाहते हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए या आप चाहते हैं वो पैसा दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाए उसी म्यूचुअल फंड में। अगर आप ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वो पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा और उस पर कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, आप ग्रोथ वाला फंड ही चुनिए, क्योंकि वो पे आउट और डिविडेंड जो है वो एनीवे 2 से 5% का होता है, जो कि ज्यादा वैसे भी नहीं है। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। उससे पहले स्क्रीनशॉट पे स्टेप 1 में आपको दिख रहा है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो स्क्रीनशॉट है उस पे डायरेक्ट मेंशन्ड है और ग्रोथ मेंशन्ड है। जो भी फंड डायरेक्ट और ग्रोथ होगा उसके नाम के अंदर ही वो चीज मेंशन्ड होगी, तो इट विल हेल्प यू एनालाइज कि ये किस चीज को बता रहा है हमें। स्टेप 2 पे चलते हैं, फंड साइज एंड परसेंटेज रिटर्न्स। फंड साइज मतलब एक म्यूचुअल फंड कितने पैसे को मैनेज कर रहा है, उसका मतलब है फंड साइज। नीचे स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, सेम फंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में फंड साइज मेंशन्ड है 8,000 करोड़ का। तो दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिसका फंड साइज 5,000 करोड़ या उससे ऊपर हो, दैट इज अ गुड फंड साइज टू इन्वेस्ट इन। फंड साइज हमें ये बताता है कि क्या ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सोशली प्रूवन है और क्या ये वाइडली एक्सेप्टेड और रिनाउंड है कि नहीं। अगली स्टेप पे चलते हैं, अगले पार्ट ऑफ स्टेप 2 पे, परसेंटेज रिटर्न्स। ये पर्टिकुलर स्टेप हमें बताएगा कि परसेंटेज रिटर्न्स देखना होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का और उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का देख के ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए, सो दैट आपको पता चले कि ये पहले इतने रिटर्न्स लेके आ चुका है तो आगे भी लेके आ सकता है। हाउएवर, पहले वाले रिटर्न्स गारंटी नहीं करते आगे वाले रिटर्न्स को। पहले अगर 30% रिटर्न मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है अगले 3 साल में भी 30% रिटर्न ही मिलेंगे। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 कहता है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो का मतलब वो खर्चा जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है अपनी मैनेजमेंट फीस के द्वारा। यूजुअली एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 2% के बीच में होता है। कहने का मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, तो 1 साल के बाद उसमें से अगर 2% लिया जाए तो 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड चार्ज करेगा आपसे, चाहे आपके नेगेटिव में ही रिटर्न्स हों। तो ये वो फीस है जो मैटर नहीं करती कि आपका कोई रिटर्न या फिर आपका कोई प्रॉफिट बना है कि नहीं, म्यूचुअल फंड उसको चार्ज करता ही करता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड वो फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है अगर आप बीच में म्यूचुअल फंड को रिडीम या फिर बेच देते हैं। म्यूचुअल फंड क्योंकि चाहता है कि आप ज्यादा देर तक इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड रहें, इस वजह से अगर आप 12 महीने से पहले अपने फंड को बाहर निकाल लेते हैं तो आपको कुछ फी पे करनी पड़ती है। स्टेप नंबर 4 में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर मुझे कोई म्यूचुअल फंड चूज करना है किसी वेबसाइट पे जाके, तो मैं उसमें ये 3 स्टेप्स को कैसे देख के एनालाइज करके डिसीजन ले सकता हूं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट ग्रो की वेबसाइट पे, क्योंकि वहां पे हम देखने वाले हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और ये 3 स्टेप्स कैसे उस पे अप्लाई होंगे। आगे स्क्रीन के ऊपर और हम देखने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके नाम में ही आपको दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट और प्लान
ग्रोथ के साथ तीनों चीज़ें मेंशन्ड है। ग्रोथ का मतलब है डिविडेंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ग्रोथ का मतलब है कि वो वापस से री इन्वेस्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट का मतलब है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर से हम मदद नहीं लेने वाले हैं, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग एज वेल। स्टेप 2 पे हम चलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट में हमें दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर फंड जो है 36,979 करोड़ रुपीज़ का है, तो दैट इज़ वे अबव आवर थ्रेशोल्ड ऑफ 5,000 करोड़। तो इस वजह से हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। रिटर्न्स हम जब देख रहे हैं तो 17% 3 ईयर्स का दिखा रहा है, 5 ईयर्स में 14.53% दिखा रहा है, 1 ईयर में -2 दिखा रहा है। अब -2 का मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कि एक साल में इसने सिर्फ -2% दिखाया है, तो ये एक श्योर शॉट फंड नहीं है इन्वेस्ट करने को। हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी पड़ेगी जानने के लिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अब चलते हैं एक्सपेंस रेशियो की तरफ। एक्सपेंस रेशियो इस फंड की है 0.52%, विच इज़ बिलो द 1% एवरेज, तो अच्छी बात है ये। सेकेंड चीज़, एग्जिट लोड इज़ द सेम कि इन एक्सेस ऑफ 10%, 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स। तो हमने ये देखा कि अगर हमें कोई भी म्यूचुअल फंड को सर्च करना है तो हम ऐसे इसको सर्च कर सकते हैं और ऐसे पता कर सकते कैसे अपने जो स्टेप्स हमने 3 स्टेप्स देखे हैं उसको हम देख के एनालाइज कर पाए किसी भी म्यूचुअल फंड को। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 स्टेप्स की तरफ। स्टेप 4 में आ गए हम, विच द हेडिंग सेज टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब ये इक्विटी है, मतलब हिस्सेदारी, इसके शेयर्स बाय किए जाएंगे और कैसे हम किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेग्रीगेट कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में। यहाँ पे मेंशन्ड है कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है और मल्टी कैप क्या होता है। तो याद कीजिए हमने पिछली वीडियोस में बात की थी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है। जो कंपनी टॉप की कंपनी होगी उसे हम कहेंगे लार्ज कैप, उससे थोड़ी छोटी होगी तो हम कहेंगे मिड कैप और सबसे छोटी होगी तो कहेंगे स्मॉल कैप। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफाइंड है हर टाइप की कैपिटलाइजेशन को लेके, लार्ज कैप हो, मीडियम कैप हो या स्मॉल कैप हो, बट उस डेफिनेशंस पे हम नहीं जाना चाहते। हम डायरेक्टली देखना चाहते हैं कि किस टाइप की म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सके। हम वी वांट टू टेक अ डिसीजन। लार्ज कैप का मतलब है बिगेस्ट कंपनीज, मिड कैप का मतलब उससे एक छोटी, स्मॉल कैप मतलब सबसे छोटी, और मल्टी कैप वो टाइप का म्यूचुअल फंड है जो कुछ इन्वेस्टमेंट हर टाइप की कंपनी में करता है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। तो मेरे अनुसार मल्टी कैप जो फंड है वो यूजुअली बेटर रहता है आपके रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से। इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा जो कि ये दिखा रहा है कि 4 म्यूचुअल फंड्स है। वन इज एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सेकंड इज एक्सिस मिड कैप, थर्ड इज एक्सिस स्मॉल कैप, फोर्थ इज एक्सिस मल्टी कैप। अब आपको ये दिख रहा है कि ये म्यूचुअल फंड्स के नाम में ही मेंशन्ड है कि कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा लगाने वाला है। ब्लू चिप का मतलब लार्ज कैप मतलब सबसे बड़ी कंपनीज में, मिड कैप मतलब मीडियम वाली में, स्मॉल कैप मतलब छोटी, सबसे छोटी वाली में, और मल्टी कैप मतलब हर टाइप की इंडस्ट्री में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में से कुछ परसेंट वो लगाएगा। तो ये एक आपको पर्सपेक्टिव देती है चीज़ कि कैसे आपने किसी भी म्यूचुअल फंड को देखना है वो किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ जो कहता है सेक्टर एलोकेशन ऑफ कंपनीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखिए हर किसी टाइप की कंपनी को हम किसी सेक्टर में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, कहने का मतलब शैम्पू वाली कंपनी, साबुन वाली कंपनी, जो आपका बर्तन साफ करती है वो वाली कंपनीज, ये सारी जो भी कंपनीज हैं ये सारी FMCG सेक्टर में आती है, जिसे हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कहने का मतलब हम इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ खत्म हो जाती है, हम इसको वापस लेके आते हैं बाजार से जाके, तो इसको कहेंगे FMCG। बहुत सी कंपनीज लाइक FMCG लाइक HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में आती है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कंपनीज। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक को हम डालेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, इन्फोसिस को डालेंगे टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में, मारुति की सबको गाड़ियां पता है उसको हम डालेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और ब्रिटानिया को डालेंगे हम कंज्यूमर स्टेपल या फिर FMCG कंपनी में। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से हमें ये पता चल जाता है कि एक म्यूचुअल फंड कितना % पैसा कौन सी टाइप की सेक्टर ऑफ कंपनी में लगा रहा है। अब मैं इस पर अगर थोड़ा सा स्ट्रेस डालूं
तो हमें दिखेगा स्क्रीनशॉट में दो टाइप की म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस ब्लू चिप के नीचे जो मेंशन्ड हाईलाइटेड चीज़ है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड 42% इन्वेस्ट करेगा। एक्सिस मिड कैप हाउएवर फाइनेंशियल सेक्टर में 17% इन्वेस्ट करेगा। अब 42% मतलब ऑलमोस्ट आधा पैसा। अब आधा पैसा आपका एक ही म्यूचुअल फंड में एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट हो जाए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सेक्टर कल को नहीं उठा और कल को कोई डिफ़ॉल्ट हो गया किसी बैंक में, लोगों का विश्वास बैंक से कम हो गया, तो एकदम से इसके स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे। इसके स्टॉक प्राइसेस नीचे जाने का मतलब ये सेक्टर डूबने की कगार पे हो जाएगा और हमें नहीं पता वो वापस कब आएगा। इस वजह से इस पर्टिकुलर टाइप के म्यूचुअल फंड को, चाहे वो ब्लू चिप है चाहे लार्ज कंपनी है, लार्ज कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में 42% इसकी वेटेज है, इस वजह से मैं इस फंड को मानूंगा कि ये थोड़ा सा रिस्की है। हाउएवर राइट साइड पे एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड जो है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में 17% है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कंपेरेबल वेटेज दी हुई है। ये फंड चाहे मिड कैप है चाहे ये मीडियम टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट फिर भी इसको हम कहेंगे, मेरे हिसाब से ये फंड लेफ्ट वाले से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका पैसा एक ही जगह बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि कैसे इन दो स्टेप्स को हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च करते हुए देख के एनालाइज करेंगे। स्क्रीन के ऊपर और हमारे पास है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इसको अब मैं नीचे जाऊंगा देखने के लिए कि ये कौन से सेक्टर में कितना प्रतिशत इन्वेस्टेड है। नीचे मैं गया तो आपको दिख रहा है होल्डिंग्स के नीचे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल 42% है। हाउएवर दूसरे टाइप का म्यूचुअल फंड मैंने निकाला है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके भी मैं नीचे जाऊंगा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में तो मुझे दिखेगा फाइनेंशियल सेक्टर 17%, केमिकल 15%। ऐसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं कि वो किस सेक्टर में कितने प्रतिशत इन्वेस्टेड है, और अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर में 30 या उससे ज़्यादा % आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है तो उसे हम रिस्की इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जैसे इसमें फाइनेंशियल सेक्टर 42% है। हाउएवर मिड कैप में कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जिसमें 25 या 30% से ज़्यादा एलोकेशन हो। ये जो 30% है ये मेरी अपनी अजम्पशन है और ये कोई सेट प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी जिसमें 30% से ज़्यादा किसी का एलोकेशन ना हो वो अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर, और वो होगा मेरा खुद का व्यू पॉइंट किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने का। अगर लास्ट स्लाइड ऑफ द PDF जिसमें मेंशन्ड है कि माय प्रेफरेंस एंड व्यू पॉइंट क्या है, मैं उस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ जो ज़्यादा प्रमोट नहीं होता और जो आपको सुनने को भी नहीं मिलता, वो है इंडेक्स फंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा कम होती है। इस वजह से जो कंपनीज हैं उनके पास कम इंसेंटिव होता है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है यूजुअली वो 0.1% से 0.2% होता है। हाउएवर जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो करीबन 1 से 1.5% होता है। अगर आप 1 से 1.5% को 10 या 20 साल तक लेके जाएंगे तो वो लाखों में हो जाता है। इस वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं करता एक्टिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड में जो नॉर्मली प्रमोट होते हैं। दिस इंडेक्स फंड इज कॉल्ड एज पैसिवली ट्रेडेड और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है, लिखा हुआ है इस बारे में कि इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। और वॉरेन बफे कहते हैं कि इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडेक्स फंड एक्चुअली परफॉर्म बेटर देन द एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। नीचे स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा है। और कैसे हमें पता चलेगा कि वो फंड एक्टिव फंड है या पैसिव फंड है? उसके नाम में ही, उस पर्टिकुलर फंड के नाम में ही इंडेक्स फंड लिखा होगा अगर वो इंडेक्स फंड है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ मेंशन्ड है। एक्सपेंस रेशियो आपको नीचे दिख रही है 0.21। हाउएवर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लेफ्ट साइड पे एक एक्टिव फंड है जिसकी एक्सपेंस रेशियो इज 0.65%। तो ये भी 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला एक्टिव फंड है। अब इसमें क्या है कि सबकी प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैं अपना जो मनी है वो एक्टिवली मैनेज करता हूँ स्टॉक मार्केट से ही कमा के। इस वजह से मुझे एक्टिवली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि मैं अपने लिए खुद का ही फंड मैनेजर हूँ। इस वजह से जो एक्स्ट्रा कैपिटल होता है मैं सिर्फ उसी को पार्क करता हूँ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में।
आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और अगर कभी भी आपको किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना होगा तो आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ के ज़रिए उसको एनालाइज कर पाएंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, काइंडली गो चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड एंड कीप इट विद यू। जब आपको किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना होगा तब आप इसकी मदद ले सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, इट वुड मीन अ लॉट टू मी एंड इट वुड मोटिवेट मी टू प्रोवाइड such content. Thank you and I will see you around.